अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था। बेसिस क्या होती है, उससे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब ये स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ मींस पावर, कि कोई एसिड कितना एसिडिक इन नेचर है, कोई बेस कितनी बेसिक इन नेचर है, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई बेस कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। सो दैट इज स्ट्रेंथ। जैसे ही कि हम देखते हैं या हमें पता है वाटर जो है, वाटर वाटर को जो हम आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज मींस व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, तो क्या होता है, वाटर इज H2O। तो वाटर जब आयोनाइज होती है तो इसमें क्या बनता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयोन्स। तो अगर इसमें 5 ये है तो 5 ये भी होंगे, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। इन टोटल वाटर जो होता है, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। वाटर का जो नेचर होता है दैट इज न्यूट्रल, क्योंकि जब वाटर आयोनाइज होती है तो उसमें हाइड्रोजन आयोन्स और हाइड्रोक्सल OH आयोन्स निकलते हैं। जितने पॉजिटिव आयोन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव आयोन्स होते हैं। तो ऑन टोटल जो वाटर होता है, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन जो मिकदार होती है हाइड्रोजन आयोन्स की और हाइड्रोक्सल आयोन्स की, वो बराबर होती है। सो इट इज न्यूट्रल। अब क्या होता है कि एसिड्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स जो है, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयोन्स इन वाटर। एंड जब हम इनको वाटर के साथ मिलाते हैं एसिड्स को, तो ये H पॉजिटिव आयोन्स बनाते हैं। दिस मीन्स कि जब हम एसिड्स को पानी के साथ मिलाएंगे तो उस पानी के अंदर H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आयोन्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह बेसिस को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, हालांकि अगर हम एसिड्स को पानी में मिलाएंगे तो वहां पे H पॉजिटिव आयोन्स की मिकदार ज्यादा होती है, क्योंकि एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद वाटर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयोन्स, हाइड्रोजन आयोन्स। तो अगरचे वो सब वहां पे हाइड्रोजन आयोन्स बनाते हैं, लेकिन उसमें OH आयोन्स भी होते हैं जो वाटर के अंदर अपने मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर वाटर बेसिस को वाटर के साथ मिलाएंगे, बेस प्लस वाटर, तो ये क्या, ये OH आयोन्स वहां पे ज्यादा बनाते हैं, हाइड्रोक्सल आयोन्स ज्यादा बनाते हैं। यानी कि जब बेस और वाटर को मिलाया जाता है तो उसमें OH आयोन्स ज्यादा होते हैं, जबकि उसमें हाइड्रोजन आयोन्स भी मौजूद होते हैं। यानी कि ऑन टोटल अगर हम देखेंगे, चाहे एसिड हो या बेस हो, उसमें ये हाइड्रोजन आयोन्स कम या ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। अब अगर इसी चीज को हम देखेंगे तो सीधी सी बात यहाँ पे समझ आती है कि अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो उनमें ये हाइड्रोजन आयोन्स ज्यादा होंगे, अगर बेसिस की बात करेंगे तो उनमें ये हाइड्रोजन आयोन्स कम मिकदार में होंगे, लेकिन होंगे। एसिड्स में भी हाइड्रोजन आयोन्स होते हैं तो बेसिस में भी हाइड्रोजन आयोन्स होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को, दिस इज the concentration or the presence of hydrogen ions in both acids and bases. There was a scientist, Sorensen, in 1909 में सोरेनसन उसने एक टेबल बनाया, इनका एक चार्ट बनाया, डिवाइस किया उसने चार्ट, एक स्केल उसने डिवाइस की। द स्केल वाज नोन एज pH स्केल। तो ये pH स्केल क्या थी? इट वाज द नंबर्स ऑन विच द हाइड्रोजन आयोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स, कि हाइड्रोजन आयोन्स की बुनियाद पे एसिड्स और बेसिस को तकसीम किया गया। ये सोरेनसन ने 1919 में एक स्केल बनाई।
इस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस pH स्केल? इन दिस pH स्केल P इज ए जर्मन वर्ड, इट इज PTONS, टन्स या पोटन्स, तो इट मीन्स पावर, and H is hydrogen ion concentration. So it is the power of hydrogen ion concentration. यहाँ सिंपली हम याद रखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या दिया कि वाटर जो है, वाटर चूंकि इसमें एसिडस हो, सॉरी इसमें हाइड्रोजन आयन्स जितने हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, बराबर है, तो इसको बेस बनाया गया, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, न ये एसिडिक है न ये बेसिक है। इसका वैल्यू जो है पीएच वैल्यू वो 7 दिया गया। तो 7 से शुरू किया गया इस चीज को, 7 से नीचे और 7 से ऊपर। सो 7 इज एज न्यूट्रल, मेंशन्ड एज न्यूट्रल। तो वो कोई भी चीज जिसका वैल्यू 7 होगा दैट इज न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। अब इससे क्या, अब इनमें क्या किया गया, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया ऐसे। इसका वैल्यू जो रखा गया दैट इज फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। तो 7 जो है 1 2 5 6 7, तो 7 जो है इट इज न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल। और अब देखिए 7 से बिलो, फ्रॉम 0 to 7, फ्रॉम 0 to 7 they are grouped as acids from 0 to 7, 0 to 7। जितना हम 0 की तरफ जाते हैं, 7 से नीचे जब हम जाएंगे, मीन 6 5 4 3 2 1 0, तो those substances which have pH value less than 7, they are said to be acidic in nature, acidic in nature। वो सब्सटेंस जिनका वैल्यू 7 से नीचे है उनको एसिडिक कहा गया। एंड साथ में ये कहा गया कि जितना वैल्यू कम होगा, यानी कि जितना वैल्यू अगर 6 है, 6 7 से नजदीक है, फिर 5 कम, 4 कम, 3 2 1, यानी कि जितना हम 0 की तरफ आएंगे उतना एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी कि सबसे एसिडिक वैल्यू ज्यादा, सबसे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दैट इज जिसका वैल्यू 0 होगा, फिर जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, 6। फ्रॉम 6 to 4, 6 5 4, फ्रॉम 6 to 4, दीज आर वीक एसिड्स, जिनका वैल्यू 6 से 4 तक होगा उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं, उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। जिनका वैल्यू फिर यहां 3 से 0 तक होगा दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी कि जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, जितना हम यहां से नीचे जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब इसी तरह बेस 7 से 14 की तरफ जितना हम ऊपर जाएंगे 7 to 14 बेसिक नेचर इंक्रीजेस, यानी कि 8 जो है कम बेसिक, यानी कि 8 9 10 दे आर वीक बेसिस, वीक बेसिस। और फिर 11 12 13 14 स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो दिस इज नोन एज पीएच स्केल, दिस इज नोन एज पीएच स्केल। तो इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। मीनिंग के समझा होगा आपने। तो इसके बाद होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाइज, मिक्सचर ऑफ डाइज, बहुत सारे डाइज का एक मिक्सचर होता है which shows different colors when mixed with different pH values। यानी कि हमारे पास pH वैल्यू 1 से 14 तक है, 1 to 14। तो अगर हम इसको 1 वाले pH वैल्यू के साथ मिलाएंगे इस यूनिवर्सल डाई को तो एक कलर देगा, 2 या 0 के साथ एक कलर, 1 के साथ अलग, 2 के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अगर हम 0 के साथ मिलाते हैं
डार्क रेड, 1 के साथ रेड, 2 के साथ रेड, 3 के साथ ऑरेंज रेड, 4 के साथ ऑरेंज, 5 के साथ ऑरेंज येलो, 6 के साथ ग्रीनिश येलो एंड 7 जो कि न्यूट्रल है उसके साथ ये ग्रीन कलर देता है। 8 के साथ ग्रीनिश ब्लू, 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 और 14 वायलेट वायलेट कलर देता है। सो यूनिवर्सल डाई एक मिक्सचर ऑफ डाइज होता है जो डिफरेंट कलर्स देता है विद डिफरेंट पीएच वैल्यूज। जो डिफरेंट पीएच वैल्यूज है 0 to 14 हर एक के साथ ये अलग अलग कलर देता है। सो दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।